आई एम सो सॉरी आतिफ साहब कि मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। वो दरअसल हमारे रिसर्चर ने ये सवाल मुझे लिख के दिया था। देखिए, रिसर्चर के साथ साथ खुद भी पढ़ने लिखने की आदत डालिए, तभी कोई बात बनेगी। वैसे आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अगर मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मैं आपसे रब्ता कर सकती हूँ। ऐसी कौन सी खूबसूरती देख ली आपने मुझ में, ज़ाहिरी या बातनी? दोनों। ये आपकी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। देखिए ना, आजकल इंसानों के इतने रूप हैं कि असल इंसान तक पहुंचते पहुंचते उम्र बीत जाती है। उस खाके की झलक देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई। अच्छा, कौन है वो आप हैं। ये कैसी बात है? सच कह रही। हाँ, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है और फिर मुझे अपनी मंगेतर से बेपनाह मोहब्बत है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं खुद अपनी नजरों में गिरता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझे अपनाने के लिए शराइत रख रही हो। ये तुम अपनी कीमत वसूल कर रही हो या मुझे खरीद रही हो? अम्मी, हम आप लोगों को मिलने आए हैं और आप तब से किचन में मसरूफ हैं। अरे बेटा, ये अपने बेटे के लिए पेस्ट्रियाँ लेने गई थी। नो थैंक यू। अम्मी, हमारा अपना घर है, हमने कुछ लेना होगा तो किचन से जाके ले लेंगे। ये घर आफ्टर ऑल कोई पराया तो नहीं है। बेटा, तुम पराई हो गई, ये घर और हम तो हमेशा तुम्हारी रहेंगे। अब तो वैसे भी आपके इसके साथ दो रिश्ते हो गए, बेटी का भी और बहू का भी, क्योंकि मैं भी तो आपका बेटा हूँ कि नहीं? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें बेटा समझा ही था तो अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया ना। रोज रोज ना सही बेटा, तो दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लिया करो, हम लोग उदास हो जाते हैं। सारा के बगैर रहने की आदत नहीं है ना हमें। तो हम लोग तो आ ही जाते हैं, आप लोग भी चक्कर लगाए ना। अब तो आप लोगों के भी दो दो घर हो। इसमें कोई शक नहीं, लगाएंगे चक्कर जरूर। सारा, तुम शक्ल से तो बहुत खुश लग रही हो, क्या अंदर से भी खुश हो? डैडी, अंदर का हाल ही तो चेहरे पे नजर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। जितना इमेजिन किया था उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है मुझे। आतिफ और इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो हमारी कमी तो तुम्हें महसूस नहीं होती होगी? आप जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब मक्खन ना लगाओ। आपने ही तो कहा था कि मैं मक्खन का पेड़ा हूँ। वो तो हो। तो फिर मक्खन ही मक्खन मिलेगा ना। तारिक साहब अब बहुत टैलेंटेड प्रोड्यूसर है, मैंने बहुत सारा काम आपके साथ किया है, लेकिन
अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं शोज़ की होस्टिंग करूं। देखिए, फिलहाल आपकी जगह नुसरत इस शो की मेज़बानी कर रही है, लेकिन शो बहुत बुरा जा रहा है। शो की रेटिंग डाउन होती जा रही है, स्पॉन्सर्स विड्रॉ करते जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये बता दीजिए कि आप दोबारा कब से काम शुरू कर रही हैं, ताकि हम अनाउंस कर सकें। आई एम सॉरी तारिक साहब, शायद कभी नहीं। अरे अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत, दौलत और शोहरत दी है, ये तो नाशुक्री होगी। मरवा बेटा, जज्बात में आकर कोई फैसला न करो। तुम नहीं जानती कि तुमने अगर काम छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा अबू? गुमनामी की जिंदगी में चली जाऊंगी, लोग मुझसे ऑटोग्राफ नहीं लेंगे, मेरी जगह कोई और ले लेगा। मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं। खैर कोई बात नहीं, मगर जब भी आपका दिल माने तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे एक बार फिर माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। इंसान को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसका दिल ना मानता हो। अब मैं चलता हूँ। तारिक साहब रुकिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मरवा जरूर काम करेगी। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? जी, अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती, बस अपने इश्क में अंधी हो चुकी हो, अपनी अना में गुम हो तुम, और किसी की फिक्र ही नहीं है तुम्हें। हाँ, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। सारी जिंदगी दूसरों की फिक्र में गुजारी है मैंने। अब मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं।
किधर हो तुम? वक्त मस्तियाँ करती रहती हो। अच्छा, पापा को क्या बताओगी? पापा की लाडली क्या बताओ? अरे क्या कर रही हो तुम? इतना तशद्दुद मेरी बच्ची पे, खुदा का खौफ करो। तुम्हें दुख नहीं होता इस पे जुल्म करते हो? तशद्दुद तो आपके ऊपर करना चाहिए, जिसने इसको इतना बिगाड़ अरे दिया उतर है। जाएगा, बचाओ। हाँ मैं तो आज ही उतार छोड़। अच्छा, हम तो मजाक कर रहे थे यार। अच्छा चलो, आइंदा बाद हम आपके साथ मजाक नहीं करेंगे बस। अच्छा, पापा की दुख का तो इतना एहसास है, और जो सारा दिन मामा को तंग करती रहती हो वो? हाँ, अच्छा। मामा जाना और हम? और हम दोनों? और आप दोनों भी एक दूसरे की जान हो। नहीं, हम तीनों एक दूसरे की जान है, ठीक है? और रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चंद सालों में तुम में कितनी तब्दीली आ गई है मर्वा। वही नाक, वही कान और वही आंखें। तब्दील तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना ख्यालात और ना ही हालात। यूं लगता है कि जैसे वक्त हमसा गया है। भाई ये निम्रा कह रही थी कि मरवा अब सोशल लड़की नहीं रही, बल्कि कुछ घरेलू घरेलू सी हो गई है। लेकिन मैं नहीं मान रहा था, लेकिन अब तो यकीन करना पड़ गया। पहले तुम्हें चाय बनाना कहाँ आती थी? वक्त सब कुछ सिखा देता है अब्बू। लीजिए चाय पीजिए, सैंडविचेस भी, और बताइएगा कि आपकी बेटी ने कैसे बनाए हैं। अब तुमने इतनी मोहब्बत से बनाए हैं तो अच्छे तो बने ही होंगे। जरूरी नहीं है निम्रा कि मोहब्बत से किया हुआ हर काम अच्छा हो। ये लो, तुम भी खाओ। मरवा, मैंने तुमसे कई बार शादी की बात की है, लेकिन बेटा तुमने हमेशा मुझे टाल दिया है। देखो भाई, अगर तुमने अब काम ना करने का हतमी फैसला कर ही लिया है तो फिर शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे बाद फिर निम्रा की भी शादी करनी है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम चुप करो, तुम्हारी बात नहीं हो रही। अब्बू, आप निम्रा की शादी करते हैं। मुझे चिढ़ है इस शादी नाम के लफ्ज से। अरे भाई, अगर तुम्हें चिढ़ है तो इससे ये शादी जैसा फरीजा दुनिया से खत्म तो नहीं किया जा सकता। अब्बू, मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। कब तक नहीं करना चाहती? शायद उम्र भर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शायद नहीं, इसलिए तो शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा, अब अगर तुम इस तरह घर में बैठी रहोगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैं किस किस को जवाब दूंगा? अब अगर काम में मसरूफ होती तो चलो काम का बहाना बनाया जा सकता था। अब मैं निम्रा, तुम ही इसे समझाओ। निम्रा मुझसे ज्यादा समझदार नहीं है अब्बू। समझ है मुझे। आइए आतिफ साहब, आइए, क्यों तशरीफ रखिए। आपको हमने इतनी दफा दावत दी, लेकिन आपके पास नहीं होगा। अरे सर, आप माशाल्लाह इतने बड़े सियासतदान हैं, आपकी एक फ़ोन कॉल पे बड़े से बड़ा आदमी दौड़ा चला है। मैं तो एक छोटा सा आदमी। लेकिन आपने कभी गिफ्ट ही नहीं करा।
ना कभी अपने अपने कॉलम में जिक्र किया, ना आपने हमें गाइड किया और ना ही आपने हमें खिदमत का मौका दिया। नहीं, इंशाल्लाह कोई काम हुआ तो ज़रूर डेफिनेटली बताऊंगा आपको। लेकिन मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग हमारे मुल्क का एहसास है। मैं आपसे बेलौस बेगस मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी है आपकी। कभी कभार मिलकर रहा करें, किसी खाने पे तशरीफ लाए। जी इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे। वादा कीजिए और दिन बताइए। वादा मैं टेलीफोन कॉल पे आपको टाई अप कर लूँगा आपके साथ। देखिए आप साहब, ये तो टालने वाली बात नहीं। देखिए, हम सियासी लोगों को सियासी गोलियां देते हैं और आप मुझे सहाफत की गोलियां दे रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा डेफिनेटली। हम हर बात समझ आते हैं, अनजान बन जाए तो ये अलग बात है। आइए मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूं, बल्कि ये आपका ऑफिस है। आइए, आ जाओ काम ही आ जाओ। आतिफ, ये रिमशा क्या है ये? मिकी माउस का स्केच बनाया उसके लिए, काफी अरसे से कह रही। ये हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ बना के लाती रहते हैं। यार मेरी जान है, इकलौती भतीजी है मेरी। और तुम उसके इकलौते चाचू। माशाल्लाह आतिफ, शादी के बाद आइडियल लाइफ गुजर रही है तुम्हारी। हाँ यार, मेरी सोच से बढ़कर है। सारा दोस्त, बीवी, एक अच्छी पार्टनर साबित हुई। और रिमशा के बगैर तो मेरी वैसी दुनिया जो है वो नामुकम्मल है। आतिफ, एक बात पूछूं? तो मरवा कभी याद नहीं आई? मैं अपनी दुनिया में इतना मगन हूँ और खुश हूँ, मुझे कभी ख्याल नहीं आया। न जाने कहाँ गुम हो गई, टीवी पे भी नजर नहीं आई, तुम्हारी फोन पे बात भी नहीं हुई। नहीं, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, कहाँ से बात हुई। लेकिन ये तुम्हें अचानक उसका ख्याल कहाँ से आ गया? बस ऐसे ही ख्याल आ गया। अच्छा, मैं जरा फरीद साहब की बात सुना। लगता है कि मेरी सच्चाई किसी को बहुत कड़वी लगी है। क्या कहते हैं फरीद साहब? मैं भी रूम में जा रहा हूँ अपने। चलो। थैंक यू। क्या बात है निम्रत, खामोश क्यों हो? बात क्यों नहीं कर रही? अगर मैं अब कुछ बोलूंगी तुम फिर से नाराज हो जाओगे। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं कि हर बात पे नाराज हो जाऊं। क्या बात है? मरवा, अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं।
अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। निम्रा, तुम तो बड़ा दावा करती थी मुझे समझने का, तो फिर ये बात क्यों नहीं समझती कि कैसे कर लूं शादी, किससे कर लूं शादी? आइडियल को बाजार में बिकते नहीं है कि मार्केट में जाओ, उन्हें पसंद करो, उनकी कीमत लगाओ और उन्हें खरीद के घर ले आओ। क्या ये मुमकिन है? भला ये कैसे मुमकिन है? जिस तरह ये मुमकिन नहीं, उसी तरह मेरी शादी करना भी मुमकिन नहीं। निम्रा, एक बात कहूं, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? देखो, अबू हमें जिम्मेदारी समझते हैं, बोझ समझते हैं। इस तरह उन्हें अपने फर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। मैं शादी कर लूं? हाँ। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। वो तुम्हारी वाली बात ठीक है कि आइडियल क्या बाजार में मिलते हैं। तुम्हारा कौन आइडियल है? हर इंसान के ज़हन में कोई ना कोई आइडियल तो होता है ना। जो आइडियल जहन में होता है ना, वो जमीन पे नहीं मिलता। वो मैंने अब्बू को मेडिसिन देनी है, मैं देकर आती हूँ। पापा, आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। और केक? उसका तो आपको बताना चाहिए। आपको पता है, ये तो सिर्फ यहाँ आइसक्रीम खाने आती है। लगे आइसक्रीम तो कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन पापा, मुझे इधर आके ही मिला। चलो जी, ठीक है, जहाँ मेरा बेटा खुश हो, मेरा दादा खुश। हाँ, वो बस सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया ना। खैर, अब जो भी हुआ उसे छोड़ो, मगर मेरे साथ एक वादा करो कि भाभी को घर जरूर लाओगे मेरे साथ खाना खाने के लिए। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। तुम्हारा मोबाइल नंबर भी बदल चुका होगा, मुझे नंबर अपना दे दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें मिस कॉल देता हूँ। 0300 45 37 141। अच्छा, आपका नंबर है 0300 945 2704, ठीक है?